अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एरर्स के बारे में। हमने एरर्स पढ़ा था कि एरर्स हमारे पास क्या होते हैं, और फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरर्स को। हमने ये देखा था कि हमारे पास दो टाइप्स के एरर्स होते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स, और हमने उनको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, वहाँ पर मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारे पास एरर्स, दूसरा हमारे पास होते हैं अनसर्टेनिटीज़। और मैंने कहा था कि एरर्स को और अनसर्टेनिटी को हमने मिक्स नहीं करना, कि एरर और अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज हम बेसिकली अनसर्टेनिटी को हम डिस्कस करेंगे, और हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने जब एरर्स डिस्कस किए थे तब हमने कहीं पर ये मेंशन नहीं किया था कि वो एरर कितना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। हम जब भी इंस्ट्रूमेंट में या किसी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर्स वगैरह हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया था कि एरर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कितना एरर है। अगर हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें कि कितना एरर है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है एरर की, तो बस वही हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। एरर्स हमारे पास होते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आते हैं हमारे पास, वो डिफरेंट टाइप्स के एरर्स हमने पढ़े थे, कि जिससे हमारे पास मेजरमेंट हमारी अप्रोक्सीमेट होती है। तो वो एरर कितना है, जब हम ये बात करें कि उस एरर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो अगर मैं उसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ, तो अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरर। अगर हम कहेंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है एरर की, तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरर इज कॉल्ड द अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरर इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, मैंने मीटर रूल से मेजरमेंट ली और मेरे पास मेजरमेंट आई 25.5 सेंटीमीटर। अब मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर हमारे पास जो वैल्यू आई है। अब ये 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि 0.1 जो सेंटीमीटर है, जो मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर है कि हमारे पास मिलीमीटर्स 1 2 3 मिलीमीटर्स। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो मीटर रूल है वो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर एरर दे सकता है। मतलब कि क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर है, तो जो हमारे पास यहाँ पर मिलीमीटर्स में मतलब कि 25.5 सेंटीमीटर है, तो ये जो 5 है उसमें हमारे पास एरर हो सकता है। वो थोड़ा हमारे पास आगे पीछे उसकी वैल्यू हो सकती है। और कितना आगे पीछे हो सकता है वो डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे। यहाँ पर लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो वैल्यू है 25.5 सेंटीमीटर, ये या तो 25.6 सेंटीमीटर या 25.4 सेंटीमीटर हो सकती है। प्लस माइनस हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर का एरर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू है हमारे पास, वो हमारे पास या तो हो सकती है 25.6 सेंटीमीटर, या हमारे पास वैल्यू हो सकती है 25.4 सेंटीमीटर। क्योंकि लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 मिलीमीटर का एरर आ सकता है आंसर में। अब वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों वैल्यूज़ लिख दी। पॉसिबली ये इन दोनों में से कोई एक वैल्यू है 25.6 या 25.4। मतलब ये हमारे पास इतना एरर आ सकता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू जो है इतनी हो सकती है 25.6 या 25.4। तो ये लीस्ट काउंट से हमें ये पता चलता है कि जो हमने मेजरमेंट ली उसमें कितना एरर है। अब हमारे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब है कि
या तो ये 25.5 प्लस 0.1 दैट इज़ 25.6 सेंटीमीटर, या 25.5 माइनस 0.1 दैट इज़ 25.4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास हर मेजरमेंट में एरर्स होते हैं, इसलिए फिर हम हर वैल्यू को ऐसे ही लिखते हैं, प्लस माइनस करके वो जो एरर होता है वो हम लिखते हैं। तो यही हमारे पास अनसर्टेनिटी है कि वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस एरर की। अब यहाँ पर एरर क्या है, हमारे पास एरर है 0.1 सेंटीमीटर, तो यही हमारे पास अनसर्टेनिटी है। अब अनसर्टेनिटी में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, और एक हमारे पास होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये 3 हमारे पास अनसर्टेनिटी के टाइप्स होते हैं। बड़ा ही सिंपल है, मैं एक एग्जांपल से आपको ये तीनों टाइप्स समझाता हूँ कि ये क्या होता है। अब हमारे पास जो अगर मैं वैल्यू हम यही वाली लें कि 25.5 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने लिखा 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, ये जो एरर आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर का, तो इसी एरर को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं कि ये जो 0.1 सेंटीमीटर है यही हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और ये हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर क्या था, ये हमारे पास यहाँ पर लीस्ट काउंट था। तो ये जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, यही एक्चुअली हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो एक्चुअली क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इसी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अगर मैं मेड वैल्यू के साथ डिवाइड करूँ, यहाँ पर 0.1 को मैंने 25.5 सेंटीमीटर से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास ऊपर क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और नीचे हमारे पास वो जो हमने मेयर की थी वैल्यू वो हमारे पास है 25.5 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अगर मैं डिवाइड करूँ मेड वैल्यू से, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो एक्चुअली हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। अच्छा, इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास जो सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर ये हमारे पास यूनिट कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो फ्रैक्शनल, क्योंकि हमें पता है कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो दोनों यूनिट सेम होते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ कि नो यूनिट, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होता। अच्छा, इसी अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में। परसेंटेज में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास परसेंटेज होती है। तो उसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की अगर मैं परसेंटेज लूँ तो वो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। तो तीनों अनसर्टेनिटीज़ के टाइप्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। जो भी हमारे पास वैल्यू आई और फिर जो प्लस माइनस में जो भी हमारे पास एरर होगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास लीस्ट काउंट होता है। उस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अगर मैं डिवाइड करूँ मेड वैल्यू से, तो हमारे पास आ जाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का कोई भी हमारे पास यूनिट नहीं होता। उसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आ जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो आई होप कि आपको ये अनसर्टेनिटी और उसके टाइप्स समझ में आए होंगे। और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरर्स और एरर्स हमारे पास, तो वो भी आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।